ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, पॉली को जब हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, यानी जब इसके पार्ट करते हैं, तो इससे क्या हमें वर्ड मिलता है, एक हो जाएगा आपका पॉली और दूसरा क्या हो जाएगा नोमियल। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, मैनी मीन्स ज़्यादा। ठीक है, नोमियल मीन्स क्या होता है, नोमियल मीन्स क्या होता है टर्म्स, जिसे हिंदी में हम लोग पद बोलते हैं। ठीक है, और हम इसे लिखेंगे किस तरह, जैसे होता है ना 2x 3x 2x स्क्वायर 5x, तो इसी को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम इनको लिखेंगे कैसे, तो जो पॉलिनोमियल्स हैं यानी बहुपद हैं, इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a0 x टू द पावर 0, a1 x टू द पावर 1, a2 x टू द पावर 3, a2 x टू द पावर 2, a3 x टू द पावर 3, a4 x टू द पावर 4 प्लस डैश 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 an x टू द पावर n। ठीक है, ये सेम लगने लगा, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या मैंने लिखा है, ये एक तरह से आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसी तरह से आप इसको पॉलिनोमियल को लिखते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी इनकी पावर, यहाँ पे 0 पावर 2 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर। ठीक है, तो जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उन सभी को हम इसी तरीके से लिखते हैं। ये 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, n नंबर आपको यही ये बता रहा है, n मतलब कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये 1 2 3 4 5 6, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने ये लिखा है, तो ये जो आप देख रहे हो a0 a1 a2 a3 a4, ये क्या है, कोफिशिएंट हैं। ठीक है, कोफिशिएंट है, और ये जो x आप देख रहे हो ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, x क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं पता है क्या, जो ABCD, हाँ, और लेकिन आप ये भी बोल सकते हो जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स ये होते हैं चेंज। ठीक है, यानी ये फिक्स नहीं होते हैं। और जो आप एक और नाम सुनोगे कांस्टेंट, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग चर और अचर बोलते हैं। ठीक है, तो जो वेरिएबल होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और जो कांस्टेंट हो गए, हाँ, ये क्या होते हैं, ये फिक्स रहते हैं, यानी ये चेंज नहीं होते हैं। अब बोलोगे आपकी ये कैसा चेंज और नहीं चेंज होते, ये नहीं समझ में आया। तो देखो जो 1 2 3 ये आपके कांस्टेंट वैल्यूज होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 ये सारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, और जो आपके वेरिएबल्स हैं वो क्या है, जैसे x y z a b s t u v, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। अच्छा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहाँ पे देखते होगे एक क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और आती है, दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और आ जाती है। तो क्या हो रहा है, वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू उसकी चेंज हो जा रही है, इसीलिए वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, जो कि चेंज होता रह रहा है। लेकिन जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, यानी 5 5 ही रहेगा, 10 10 ही रहेगा। ठीक है, 2 2 ही रहता है। तो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यानी जो आपकी कांस्टेंट वैल्यूज होती है वो क्या होती है, 1 2 3 4 5, ये सब होते हैं कांस्टेंट। और ये क्या होता है, a b c d, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली होता क्या है, वेरिएबल्स मैंने अभी आपको बताया, ये जो ए बी सी डी होते हैं एक्स वाई जेड, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, जो गिनती होती है ना, काउंटिंग 1 2 3, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब कांस्टेंट, वेरिएबल्स और जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उनको एक साथ लिखना आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं।
ठीक है, आपकी बुक हिंदी में है तो बहुत से टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में यूज़ हो रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स होता है बीजगणितीय व्यंजक, और ये क्या होते हैं, जब आप जो आप वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू हो गया और मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, इनको आप एक साथ लिखते हो, इन सभी को मिक्स करके, तो जो टर्म बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3, ठीक है, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, देखो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आई है, ठीक है, ये आपके साथ वेरिएबल भी लगा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ऑपरेशन मीन्स कौन सा, वो वाला डॉक्टर वाला नहीं, जो प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है, इसी को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी हेल्प से जो आपके टर्म्स बन रहे हैं, ठीक है, किनकी हेल्प से, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो ये क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं, ठीक है। और चाहो तो आप ये भी लिखोगे 5x, ये भी क्या है, ये भी व्यंजक है, ठीक है, इसमें वेरिएबल और क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया क्या होता है, जो वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलके बना होता है उसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। आगे, अब आप लोग छोटी क्लासों में, पिछली क्लासों में पढ़े होंगे इक्वेशन भी, समीकरण, हिंदी में पढ़े होगे ना, समीकरण 1 समीकरण 2 किया होगा आप लोगों ने, तो समीकरण किसे कहते हैं, तो इन्हीं एल्जेब्रिक इक्वेशन के साथ, अगर आपको इक्वल साइन दिख जाए तो ये आपका इक्वेशन कहलाता है, यानी समीकरण कहलाता है। समझ में आई हमारी बात, नहीं आई, देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको इक्वल का साइन नहीं मिलेगा, ठीक है, वो केवल क्या होगा, इनका कलेक्शन होगा, वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, वो क्या होता है, कलेक्शन, यानी उनसे मिलके बनता है। उसमें ये वाला पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी इक्वल। और जो इक्वेशन होते हैं उसमें क्या होता है, इक्वल रहता है, ठीक है, बस यही अंतर है। अगर इक्वल देखा तो उसको आप इक्वेशन बोलोगे, इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये क्या बताओ, व्यंजक है कि इक्वेशन है, यानी एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है, बीजगणितीय व्यंजक है कि समीकरण है, अभी व्यंजक है ना, और यहाँ पे जब आप इक्वल का साइन मिल गया तो ये क्या हो गया, समीकरण हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इनके साथ जो आगे ये लगा हुआ है ना, वेरिएबल्स के साथ, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब आगे, अब बात हम लोग करते हैं फिर से पॉलिनोमियल्स की, यानी बहुपद की। तो बहुपद को हम इस टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ये मैंने लिखा 2x², ठीक है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं, ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा, है कि नहीं, है, क्यों है, क्यों है, देखो वेरिएबल होने की दो कंडीशन होती है, ठीक है। आप तो ये इस टर्म में तो लिख ही सकते हो, जैसे परिमेय संख्या आप लोगों ने पढ़ा था, तो परिमेय संख्या क्या होता है, p/q होता है, यही होता है ना, और साथ में इसके साथ दो कंडीशन लगती है, कौन कौन सी, इसमें घात कहाँ है, परिमेय संख्या की कंडीशन कौन सी होती है, p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और q नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, सेम उसी से मिलता जुलता ये भी है। इसमें क्या कंडीशन लगती है कि ये जो पावर है ना, ये क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, ये जो पावर है क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, यानी क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4, 0 भी हो जाए चल जाएगा, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं आपके, 0 1 2 3 पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी क्या होनी चाहिए, जैसे आपका परिमेय वाले में नीचे 0 नहीं होना चाहिए, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, नीचे आपका जो होता है डिनोमिनेटर, वो कभी भी
वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी नीचे 1 बाई वेरिएबल मैंने लिख दिया है, नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। क्या सुना आपने? ये सुना कि जो बहुपद होता है उसके लिए जो पावर होगी वो क्या होगी? होल नंबर होगी, और नीचे नीचे वेरिएबल नहीं होना चाहिए। आओ देखते हैं, ये दोनों कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं हम लोग। इसकी पावर कितनी है? पावर किसकी देखना है? जो वेरिएबल होता है, बड़े वाली की नहीं, जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर देखनी है। वेरिएबल्स हमारे क्या है? ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो इसकी पावर कितनी है? 2 है, ठीक है। पावर कितनी है? 2 है। और क्या नीचे आपको कहीं दिख रहा है वेरिएबल? बटे में हर की रूप में दिख रहा है, यानी डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये वेरिएबल है, ठीक है। सॉरी, वेरिएबल बोलना है, बहुपद है, पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे आपने क्या पढ़ा? मैंने यहाँ पे लिखा 5x² प्लस 3x, ये बताओ वेरिएबल है कि नहीं? वेरिएबल है। क्यों है? हमने देखा सिंपल से, सर आपने बताया ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ये फॉलो कर रहा है तो वेरिएबल है। पहली कंडीशन, जो पावर होगी वो क्या होगी? होल नंबर होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। इसकी पावर कितनी है? 0 है। अगर किसी भी नंबर की कोई भी पावर नहीं होती तो क्या कंसीडर करते हैं? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। 1 क्या है? होल नंबर है, ठीक है। 1 क्या है? होल नंबर है। तो ये भी क्या होगा? बहुपद होगा, ठीक है, ये भी बहुपद होगा। चलो और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 5x 5x⁻3 2x² रूट में x। ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं? बहुपद है कि नहीं? नहीं है। क्यों? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? सर ये वाला तुमको समझ में आया कि ठीक है, ये वाला सही निकल गया, घात क्या है? होल नंबर है ना, 0 1 2 3, ये वाला सही निकल गया। इसके पावर देखा, ये भी सही निकल गया। लेकिन जब हम इसके पास आए तो ये क्या हुआ? ये रूट में आ गया, और रूट जो होता है वो 1/2 पावर बनाता है, यानी x⁻1/2 है ना। x⁻1/2 हो गया। और मैंने अभी क्या बताया? आपकी पावर क्या होनी चाहिए? 0 1 2, यानी एक होल नंबर होना चाहिए। 1/2 होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद होगा। समझ में आई बात? ठीक है, आगे। ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है कि नहीं? बोलिए। ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? इसकी पावर तो सही है, लेकिन ये क्या है, जब ऊपर जाएगा तो ये तो माइनस में बन जाएगा ना, जो है ये x जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस में बन जाएगा। ये क्या होगा? ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/x, ठीक है, दोनों को अलग कर दिया। अब जब x को ऊपर ले जाओगे आप तो इसकी पावर क्या होगी? -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ में आया? तो आई थिंक आपको बहुपद समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या होता है पॉलिनोमियल? बताओ, आप ही बताओ। अच्छा, बस आपको ये बोलना है कि जो वेरिएबल जो पॉलिनोमियल होता है, जो उनकी वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल मीन्स जो आपकी एक्स वाई जेड एच टी यू भी जो भी रहेंगे, उनकी जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी, यानी 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 इनफाइनाइट तक। और जो वेरिएबल होगा वो नीचे नहीं होना चाहिए। बस अगर ये दोनों कंडीशन है तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल है। बस इतना सिंपल सा बोलना है। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ये बताइए,
बहुपद कौन कौन सा है? पहला बहुपद है कि नहीं? नहीं, सभी लोग बताइए, ये बहुपद है कि नहीं? है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पावर पॉजिटिव है। यह बहुपद है कि नहीं? कौन बोला नहीं है? क्यों नहीं है? पावर पॉजिटिव है तो नहीं, यहाँ पे ये नहीं देखना है, जो पावर होगी ना, जो घात होगी उसको देखना है, प्लस है कि माइनस। तो ये क्या होगा? बहुपद है। ये है कि नहीं? है। ये है कि नहीं? है बहुपद। मैंने क्या बोला है? वेरिएबल की पावर देखनी है यार, आप लोग क्या कर रहे हो? वेरिएबल की पावर देखनी है। ठीक है, किसकी पावर देखनी है? वेरिएबल इसमें कौन है? 2 है कि ये y होता है? अभी मैंने बताया, ये सामने लिखा भी है, नहीं मैंने इरेज कर दिया। वेरिएबल मैंने क्या बताया? जो x y z होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं। जो नंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। तो यार रूट जो लगा है वो तो कांस्टेंट पे लगा है ना, वेरिएबल इस पे थोड़ी लगा है y पे। तो ये क्या होगा? ये भी बहुपद होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तब नहीं होगा बहुपद। क्यों? क्योंकि अब y के ऊपर टोपी लग गई। समझ में आया? ठीक है, तो समझ में आई बात? ये बहुपद नहीं होगा, ये वाला बहुपद होगा। ठीक है, चल इरेज कर दे रहे। ठीक है, हाँ आप जाइए अगर आपको लेट हो रहा है तो। नहीं, लेट वाली बात नहीं है हाँ। सर, क्योंकि हम बताए नहीं है सर। अब यहाँ पे बहुपद को दो बेस पे बांटा गया है, यानी 2 आधार पे बहुपद को अलग अलग किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? ठीक है, आप इसे लिखोगे कि इरेज कर दें? इरेज कर दे रहे हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुपद को 2 आधार मतलब 2 तरीके से बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है आपका? पद के रूप में, और दूसरा घात के रूप में। यानी एक टर्म के रूप में उसे डिवाइड किया गया है, यानी टर्म के रूप में एक तरह से उसे अलग किया गया है, और एक पावर के रूप में किया गया है। ठीक है, तो आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो टर्म्स में जब हम लोग अलग करते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। यानी हिंदी में एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, बहुत ही आसान है, सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 5, 2x² + 5। ठीक है, 3x + 2, 5x² 3x + 2, और मैंने लिखा 4x। ठीक है, ये हो गया। चलो, तो ये मैंने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बायनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, यानी एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो टर्म मीन्स क्या मैंने बताया था? जो आपके टर्म्स होते हैं ना, ये टर्म्स हो गए, एक ये टर्म्स हो गया। ठीक है, ये टर्म्स होते हैं आपके। तो इसमें कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं? 2 हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? द्विपदी, यानी बायनोमियल। ठीक है, इसमें कितने पद हैं? इसमें भी 2 हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? द्विपदी, यानी बायनोमियल। और इसमें कितने हैं? 3, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल, यानी त्रिपदीय। ये क्या है? एक पदी, यानी मोनोमियल। नहीं, अगर 2 रहेगा तब बायनोमियल। ऐसे हिंदी इंग्लिश में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो आप हिंदी में ही, हाँ ठीक है ठीक है, हिंदी में आप लोग कंफर्म कर लो। ठीक है, नहीं तो ऐसे पता चला कि ना इधर के ना इधर के रह गए। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2 पद है तो द्विपदी, यहाँ भी 2 पद है तो द्विपदी, 3 पद है तो 3 पदी, यानी त्रिपदी, और ये क्या है? एक पदी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब इसी चीज़ को ये टर्म्स के रूप में इसे किया गया है, और यहाँ पे दूसरा क्या है? पावर के रूप में इसे एक तरीके से अलग किया गया है। ठीक है, तो पावर के रूप में जब हम इसे देखते हैं तो क्या होता है आपका? एक आपका होता है रैखिक, यानी लीनियर। जैसे कि सेम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं बहुपद। तो ये क्या है?
आपको जो घात के रूप में डिवाइड किया गया है उसको हम क्या देखते हैं कि उसकी पावर कितनी है। ठीक है, क्या देखते हैं, उसकी पावर कितनी है। तो ये वाला जो आप दिख रहा है, ये दिख रहा है ना एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसे बोलते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था, इक्वल का साइन नहीं होता तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इक्वल का साइन लग गया तो इक्वेशन हो जाता है, समीकरण हो जाता है। तो इसमें आपको जो वेरिएबल है उसकी पावर बताओ कितनी है। 1 है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल इसे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में रैखिक समीकरण। ठीक है, अगर पावर 1 है तो क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, और पावर 2 है तो क्या बोलेंगे, पावर 2 है तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघाती। ठीक है, पावर कितनी है, 2 है, तो पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो ये कितनी घात है, 2 है, इसीलिए क्या बोलेंगे, द्विघाती बोलेंगे। ठीक है, यानी और इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर 3 घात है तो क्या बोलेंगे, 3 घाती। ठीक है, 3 घाती बहुपद, ऐसे पूरा। ठीक है, 3 घाती बहुपद, और इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, बस आपको पावर देखना है और आपको बता देना है। ठीक है, ठीक, और मान लो 4 पावर हो गई तब, 4 पद ही कहाँ पावर बोलने हैं, वो तो 4 पद हो गए तब। जैसे इसको बोलोगे ही 1 2 3 4, तो 4 पद ही ये तो है ही। ठीक है, लेकिन जब पावर 4 हो गई तब क्या बोलोगे, 4 घाती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बायो कोऑर्डिनेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी, टर्म्स के रूप में, यानी पद में जितने पद रहेंगे उतने उसको बोलते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, और घात देखते हैं, अगर घात के रूप में बात करें, पावर के रूप में, तो एक पावर है तो रैखिक समीकरण यानी लीनियर, 2 पावर है तो क्या बोलेंगे, द्विघाती, 3 पावर है तो त्रिघाती। ठीक है, इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसे, इसको कोऑर्डिनेटिक और इसको लीनियर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अगर ये भी आपका क्या है, ये भी रैखिक समीकरण है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर आप देखो 1 है, और जब पावर 1 मिलेगी तो वो कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे अगर इसी को हम ये कर दें, अगर हम इसी के ऊपर ये लगा दें, फिर या फिर केवल 2 लिख दिया, या फिर केवल 2 लिख दिया, तब बताओ। हाँ, इसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, हाँ, इसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, घात के रूप में अगर हम पूछे तो, नहीं, घात के रूप में इसको रैखिक कैसे बोलोगे, रैखिक होने के लिए एक घात होनी चाहिए। आप मेरी बात ध्यान से लग रहा है, सुने नहीं, देखो रैखिक होने के लिए घात कितनी होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए। पावर अगर 2 है तो उसे क्या बोलोगे, द्विघाती बोलोगे, 2 से ज़्यादा यानी 3 है तो त्रिघाती बोलोगे। लेकिन यहाँ पे ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, कितनी पावर है, 0 पावर है। ठीक है, क्या है, 0 पावर है, तो 0 पावर है तो इसको क्या बोलोगे, कौन सा बहुपद, तब इसे आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलोगे। कांस्टेंट क्यों हो गया, देखो इसके ऊपर क्या है, इसके बगल में कुछ 0 है ना, पावर 0। अब पावर 0 होने पे वैल्यू कितनी हो जाती है, पावर 0 होने पे वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो एक तरह से यही तो बनेगा। ठीक है, 2 × 1 2 ही तो बन रहा है। ठीक है, और 2 क्या होता है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, देखो 2 को इस तरीके से लिख सकते हो भाई, 2 को आप x की पावर 0 बना के लिख सकते हो कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को मैंने क्या किया, x की पावर 0 बना के लिख दिया, ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, क्योंकि x की पावर कितनी है, होल नंबर है। ठीक है, और यानी आप 2x⁴ को 2 भी लिख सकते हो और
2x टू दी 2x घाते 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तुम्हें नहीं आई? देखो फिर से समझो तब, इसको इरेज कर देते हैं हम। ये 2 घाते x टू दी पावर 0, ये, या फिर आप ऐसे लिख दो 2। आपसे पूछा गया कि ये बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे आपको x नहीं दिख रहा है, कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि क्यों भाई, ऐसा तो हो सकता है ना, ऐसे तो लिख सकते हैं इसको ना। क्यों? क्योंकि यार x की पावर 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक वैल्यू आएगी। तो इसका क्या लिखोगे, 2 इंटू 1, दैट्स मीन 2 लिखोगे। ठीक है, अब ये बताओ, ये 2 होता है, ये क्या होता है? स्टार्टिंग में मैंने बताया कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये? कांस्टेंट होता है, इसीलिए ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये x के 0 लिख सकते हैं, इसीलिए ये पॉलिनोमियल हो गया। और ये क्या है, एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आई? 5 बताओ क्या है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। यानी ये जो नंबर्स हो जाएंगे ना, ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? अगर कोई पूछे तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि x की पावर 0 यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज, अब ये बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये 0 क्या होगा, 0 पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, 0 को 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको पॉलिनोमियल के बारे में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक बार फिर से सारी चीज़ बता देते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल यानी पॉली मीन्स क्या होता है, ज़्यादा, मैनी, नोमियल मीन्स होता है टर्म। ठीक है, तो यानी बहुपद क्या होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। इनको किस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा था एक। ठीक है, ए टू द पावर एक्स करके ए लिखा था, एक्स लिखा था, और एक्स की पावर कुछ लिखा था मैंने, ए एक्स पावर 1, ए 2x पावर 2, ऐसे करके मैंने लिखा था। तो उस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो पावर होनी चाहिए, जो वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और नीचे भी कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, वेरिएबल मैंने बताया, वेरिएबल क्या होता है, जो फिक्स नहीं होता, जो चेंज होता रहता है, वो वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, जो फिक्स होता है, जैसे 1 2 3, ये नंबर्स हमारे कांस्टेंट वैल्यूज हो गई। ठीक है, एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ पे वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को मिला के हम लिखते हैं जो टर्म, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर उनके साथ इक्वल का साइन लग गया तो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन बन जाता है, समीकरण बन जाता है। ठीक है, और बहुपद को 2 आधार पे अलग अलग किया गया है। एक क्या है आपका, घात के आधार पे, और दूसरा, दोनों तो एक ही हो गया, घात और पावर। आप लोग इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज हो जा रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में अब क्या, या तो हिंदी ही करेंगे या फिर इंग्लिश ही करेंगे। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो एक घात के आधार पे यानी पावर के बेस पे अलग किया गया, और एक पद पे यानी टर्म्स पे। ठीक है, तो टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। और जो घात के आधार पे अलग किया गया उसे, अगर एक पावर है तो रैखिक समीकरण, 2 है तो द्विघात समीकरण, 3 है तो त्रिघातीय। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। और अगर अगर केवल नंबर दिया है तो उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर आपका 0 है तो वो 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको कोई देगा कि आप इसमें से पॉलिनोमियल्स को छांटो, तो क्या आप लोग उसे इजीली छांट सकते हो? ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया है ना।
चलो ये इसमें बताइए कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, होल नंबर है। सेकंड पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये है। ठीक है, वो लोग इसे रूट लगाए, लेकिन रूट क्या लगा है, कांस्टेंट पे लगा है। ठीक है, तो ये भी है, ये है। कितना पदी है ये, कितने टर्म से इसमें 3 है, तो क्या हो जाएगा, त्रिपदी है। ठीक है, इसमें इसकी पावर कितनी है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले ये बताओ। है ना, इसकी भी ये भी देखो, ये भी 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम घात कितनी होगी, 3 हो गई। ठीक है, चलिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, नहीं है, क्यों, क्योंकि x की पावर रूट में है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। नीचे मैंने क्या बताया था, नीचे आपका नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि नीचे भी कोई भी वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो नीचे है ना, तो ये वेरिएबल ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि मैंने बोला अभी रात हो रही है, मैं बोल दूँ कि नहीं दिन है, तो आप लोग भी बोल दो नहीं नहीं अभी भी दिन है। ठीक है, क्योंकि बताया गया है। ठीक है, वो जानबूझ के मैंने ऐसा किया था, ताकि आप क्या बोलते हो देखते हैं। सर वो गलत है ना, क्या ये, हाँ ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि सेम है। ये वाला ये भी नहीं है। ठीक है, आई थिंक अब पहचान लोगे पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, चलो।